Now next question is question number 23. Again very 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 important question. Very 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 important question. ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है आपका. This is the question. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. तो अगर मैं गिवन इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो गिवन क्या है आपको, रेडियस ऑफ स्फीयर. तो व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन गिवन, रेडियस ऑफ स्फीयर से इक्वल टू कैपिटल आर. राइट, फिर आगे चलते हैं. तो क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन. तो मैक्सिमम क्या है, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, और क्या है मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ कोन. तो ये आपका फंक्शन होगा, ये आपका क्या होगा फंक्शन, जो मैक्सिमम और मिनिमम में होता है वही आपका फंक्शन होता है. तो यहाँ पे फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या कहा जा रहा है, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन. और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर ले लिया, कोन का रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं. राइट, अब प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो आपको प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब ये वॉल्यूम ऑफ कोन जो है आपका वो इक्वल होगा 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. राइट, अब सबसे पहले तो मान लेते हैं ये एक स्फीयर है आपका. लेट अस से दिस इज अ स्फीयर. ये आपका क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया. राइट, से दिस इज द स्फीयर. और इसमें आप एक कोन ले लो, इसमें आप एक कोन बना लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. से ये हो गया आपका कोन, ये आपका क्या हो गया, कोन हो गया. राइट, ये मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ ए स्फीयर. से O इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर. तो O से जो आपका टच होगा, O जब स्फीयर को टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर. ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर. राइट, तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर को आपने कैपिटल आर लिया है. इस तरह से ये O है और ये स्फीयर है, तो ये वाला जो, ये भी क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर. सेंटर ऑफ ए स्फीयर इसको टच कर रहा है तो ये भी रेडियस, सेंटर इसको टच कर रहा है, ये भी रेडियस ऑफ ए स्फीयर. क्लियर हो गया, ठीक है. अच्छा, ये आपको पता है ये जो डॉटेड लाइन है पूरी, ये क्या होती है, हाइट ऑफ ए कोन. इसको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ए कोन. राइट, तो ये जो डॉटेड लाइन है पूरी, ये होती है हाइट ऑफ ए कोन. इसको टोटल हम ले लेते हैं क्या, स्मॉल एच. ये एच होता है, ये वर्टिकल हाइट ऑफ ए कोन होता है, ये वाला, ये वर्टिकल हाइट ऑफ ए कोन होता है. अब देखो ये पूरा एच है, ये पूरी हाइट क्या है आपकी, एच, जिसमें से इतना पोर्शन क्या है आपका, कैपिटल आर. तो बाकी का ये जो पोर्शन है, तो बाकी का ये जो पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच माइनस कैपिटल आर. ठीक है, पूरा अगर एच है जिसमें से इतना आर है तो बाकी का क्या हो गया, एच माइनस आर. बाकी का ये क्या हो जाएगा, एच माइनस आर. क्लियर हो गया, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल. जैसे कि ये जो है आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल. रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या है, स्मॉल आर. सारी डायमेंशन क्लियर हो गई. फिर से समझाता हूँ. कैपिटल आर तो क्या है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर. ये क्या है आपका, वर्टिकल हाइट ऑफ ए कोन. ये पूरा एच था,
तो अगर इतना आर है तो बाकी का कितना हो गया, एच माइनस आर, राइट। और ये क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट, ये या फिर ये क्या है, रेडियस ऑफ ए कॉन, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ ए कॉन, ठीक है। अब जो बात हमने फिगर में दिखाई है वही बात यहां मेंशन कर देते हैं, लेट रेडियस ऑफ कॉन, लेट रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ कॉन क्या है, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कॉन क्या है, स्मॉल आर, हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, कॉन की हाइट क्या है, स्मॉल एच, इक्वल टू स्मॉल एच, इक्वल टू स्मॉल एच। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये ओ है, इस पॉइंट को ले लेते हैं कैपिटल ए और इस पॉइंट को ले लेते हैं कैपिटल बी, ये राइट ट्रायंगल होगा, ये हम सभी को पता है राइट ट्रायंगल होगा। अब मैं बात कर रहा हूं राइट ट्रायंगल ओ ए बी की, इसको कैपिटल ए ले लिया, कैपिटल बी, और ये हो गया ओ। तो मैं बात कर रहा हूं राइट ट्रायंगल ओ ए बी की, इसकी बात कर रहा हूं राइट ट्रायंगल ओ ए बी की। तो क्या हो गया, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला पॉइंट क्या है, बी, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या है, ओ बी, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या, ये वाली साइड ओ बी, ये जो ओ बी स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ये आपका ओ ए है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो ओ बी क्या है आपका, देखो ये ओ बी है, ओ बी कैपिटल आर है, विच इंप्लाइज कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए, ओ ए, ओ ए क्या है, स्मॉल एच माइनस आर, पूरा एच था जिसमें से ये आर माइनस हो गया, तो ये हो गया, ये क्या है आपकी वैल्यू, स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर। तो ओ ए की जगह आ जाएगा एच माइनस कैपिटल आर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है आपका, रेडियस ऑफ कॉन, और रेडियस ऑफ कॉन स्मॉल आर, तो ये हो गया आपका स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट विच इंप्लाइज कैपिटल आर स्क्वायर, इस वैल्यू को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, माइनस एच माइनस कैपिटल आर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, विच इंप्लाइज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2hr इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो, विच इंप्लाइज व्हाट, विच इंप्लाइज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2hr इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैपिटल कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, विच इंप्लाइज 2hr, 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आपकी वैल्यू जो आ गई, इसको से इक्वेशन 1 ले लो, इसको क्या ले लो, इक्वेशन 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। नाउ मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, मैक्सिमम क्या है, तो फंक्शन क्या होगा, जो मैक्सिमम होता है वो फंक्शन होता है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो कैसे लिखोगे, लेट वॉल्यूम ऑफ कॉन, लेट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू, देखो स्मॉल आर को हमने एच के रिस्पेक्ट में चेंज किया, लेट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं, एफ एच, लेट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू एफ ऑफ एच,
दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू एफ ऑफ एच। क्लियर हो गया? लेट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू एफ ऑफ एच। हमने रेडियस ऑफ कॉन को हाइट ऑफ कॉन के रिस्पेक्ट में चेंज किया। देखो यहाँ पर एच एच आ रहा है आपका, ठीक है। अब आप देखो भाई, मैक्सिमम जो फंक्शन है उसी के वेरिएबल देखोगे ना, यहाँ पर दो वेरिएबल है। मैक्सिमम जो फंक्शन है स्फेयर नहीं है वो आपका फंक्शन, मैक्सिमम है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन में दो वेरिएबल आपके बन सकते थे, या तो आप एफ ऑफ आर बनाओ या एफ ऑफ एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन में जो दो वेरिएबल है आपके आर और एच, जिसमें से किसी एक के रिस्पेक्ट में आपको इसको लिखना है। तो हमने क्या किया, आर को एच में कन्वर्ट करके एफ ऑफ एच में आप फंक्शन को बना दिया। तो फंक्शन को हमने एफ ऑफ एच लिखा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एफ ऑफ एच क्या होगा, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एच। अब एफ ऑफ एच क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो विच विल बी इक्वल टू 1/3 पाई। अब आप ये देखो कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब आप ये देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू है 2h r माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2h r माइनस एच स्क्वायर, और इंटू में ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये आर स्क्वायर की क्या आ गई, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और इंटू में क्या है आपका एच, इंटू में क्या है एच, राइट। रीजन क्या होगा, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? रीजन क्या होगा, फ्रॉम वन। तो ये आपकी एफ ऑफ एच की वैल्यू आ रही है। तो क्या लिखोगे, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, तो हो जाएगा पाई/3। 2h r को h से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2h स्क्वायर r। h स्क्वायर को h से करोगे ये हो जाएगा h क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपका h क्यूब। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, वेरिएबल क्या है h, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई/3। ये क्या हो जाएगा, पाई/3। देखो 2r, ये तो एज इट इज लिखो, और h स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2h। h क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई/3 विद इन ब्रैकेट 2 जा क्या हो जाएगा, 4h r, माइनस में क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो एफ डैश एच की वैल्यू ये आ गई, एफ डैश एच की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन आ गया। अब क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आने के बाद क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या लिखोगे, फोर क्रिटिकल पॉइंट, फोर क्रिटिकल पॉइंट। ये जो एफ डैश एच है आपका, ये जो एफ डैश एच है आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्रिटिकल पॉइंट पर ये जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन है एफ डैश एच, ये पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई/3 विद इन ब्रैकेट 4h r माइनस 3h स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा आपका, 0 के। अब भैया पाई/3 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, विच इम्प्लाइज पाई/3 कांट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 हो सकता है। तो 4h r माइनस 3h स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ये किसके इक्वल होगा आपका, 0 के। अब वेरिएबल क्या है हमारा, h। वेरिएबल क्या है हमारा, h। तो h की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h की। तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज -3h। पहले तो काम करते हैं, यहां से h कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4r माइनस 3h इक्वल टू 0। अब या तो ये h 0 के इक्वल हो, जो पॉसिबल ही नहीं है, h तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल।
तो फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो अगर आप ये कहते हो कि 4r माइनस 3h 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस 3h इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 4r। माइनस से माइनस कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h विल बी इक्वल टू 4r/3। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये आपका क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू h, राइट, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू h। तो f डबल डैश h किसके इक्वल होगा, π/3 4r, ये तो कोफिशिएंट है, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1 माइनस h स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2h, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6h, तो ये आ गया 6h, माइनस में क्या आ गया 6h आ गया। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो h की वैल्यू क्या है 4r/3, h की वैल्यू क्या है 4r/3। नाउ जो भी h की वैल्यू है उसको यहां पे पुट करो, f डबल डैश h की जगह 4r/3 इक्वल टू में क्या होगा π/3 विद इन ब्रैकेट 4r माइनस 6h, h की जगह क्या आएगा 4r/3 4r/3। कहानी क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा π/3 विद इन ब्रैकेट, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 4r माइनस 4 2 जा 8r। तो 4r माइनस 8r क्या हो जाएगा आपका माइनस 4r, तो इट इज इक्वल टू π/3 माइनस 4r। ओवरऑल ये क्या आ रहा है नेगेटिव। हमें तो बस ये देखना है क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद जो डबल डेरिवेटिव फंक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। तो ये आपने देखा कि ये क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। तो क्या कहोगे, इट इज मैक्सिमा एट h is equal to 4r/3, एट h is equal to 4r/3। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में देखो क्या था आपका कि ये मैक्सिमा है कब, जब वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल होगा। तो ये मैक्सिमा तो आ गया, अब हमें कंडीशन को प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन, वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन। तो देखो नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन को हमने क्या लिया था FH लिया था, इज इक्वल टू f(h), और f(h) किसके इक्वल आया था π/3 विद इन ब्रैकेट 2h² माइनस h3 f(h) की वैल्यू यही है हमारी, यही था ना हमारा फंक्शन वॉल्यूम ऑफ कॉन, राइट। अब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्या है, दैट इज 4r/3। नाउ क्वेश्चन में कहा गया था ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम किस पॉइंट पर है 4r/3, तो h की जगह रखोगे 4r/3। नाउ f ऑफ 4r/3 इज इक्वल टू π/3 विद इन ब्रैकेट 2h², तो h की जगह क्या आएगा 4r/3, तो ये हो जाएगा 4r/3 h², तो ये हो गया स्क्वायर, इनटू में क्या हो गया r,
माइनस एच क्यू, एच क्या है आपका 4r/3, तो 4r/3 एच क्यूब, तो ये हो गया क्यूब, ये क्या हो गया आपका क्यूब हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू π/3 विद इन ब्रैकेट 2, विद इन ब्रैकेट 2। अब देखो 4r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16r², और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इंटू में क्या हो जाएगा r, माइनस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, r का क्यूब क्या हो जाएगा r³ अपॉन 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू π/3, 16 2 जा क्या हो जाएगा 32, r² इंटू आर क्या हो जाएगा r³ अपॉन में क्या हो जाएगा 9, माइनस ये क्या हो जाएगा 64, ये क्या हो जाएगा r³ अपॉन में क्या हो जाएगा 27, अपॉन में क्या हो जाएगा 27। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, मैं यहां से देखो π/3 इंटू 32r³/9, 32r³/9, ये जो वैल्यू है मैं इस पूरे ब्रैकेट से कॉमन ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये पूरा कॉमन ले लिया इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। देखो r³/9, r³/9, तो देखो 32 2 जा 64 का मतलब क्या हो गया 32 इंटू 2, और 27 का मतलब हो गया 9 इंटू 3। तो 32 तो आपने कॉमन ले लिया, 32 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या रह गया 2, r³ भी आपने कॉमन ले लिया, 9 इंटू 3, 9 आपने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 3, तो ये हो जाएगा -2/3, माइनस में क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, तो ये जो आपका f ऑफ 4r/3 है, विच इम्प्लाइज f ऑफ 4r/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका π/3 32r³/9 32r³/9, ठीक है, और 1 - 2/3, 1 - 2/3 क्या हो जाएगा आपका 1/3, भाई 3 1 जा 3, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी वैल्यूएशन आ गई। अब देखो आप, अब आपको क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 8/27 टाइम्स, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, यानी कि हमें प्रूव करना है 8/27 इंटू 4/3 πr³, ये तो प्रूव करना है। 8/27 इंटू 4/3 πr³, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो क्या क्या ये वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 8/27, देखो 9 3 जा 27 तो आ गया, राइट। पहले लिख लेते हैं, ये हो गया पाई। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 4 इंटू में क्या हो गया r³, 8/27 चाहिए, ये रहा 8, 9 3 जा 27 कर दो, इंटू में 3 कर दो। अब इसको ब्रेक करो, अब इसको ब्रेक करो, 8/27, 8/27
इसको अलग कर दो, बाकी क्या रह गया 4/3, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ 4r/3 क्या था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन, बिकॉज ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या आया था, मैक्सिमम। तो जब हमने इसको फंक्शन में पुट किया तो ये है क्या है, ये है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो ये तो हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन, विच इम्प्लाइज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27, और ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हैंस प्रूव्ड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 होता है कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20।